नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राशन कार्ड से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों में राशन कार्ड पर कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। राशन कार्ड धारक परिवारों को मोदी सरकार ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ, आप राशन कार्ड धारक परिवारों के लिए एक नया बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देश भर में राशन कार्ड को लेकर ऐसे 5 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपकी रसोई, आपकी जेब और आपके परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। इस समय यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुका है। गाँव की चौपाल से लेकर शहरों की गलियों तक लोग इन्हीं बदलावों पर बात कर रहे हैं। राशन कार्ड सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन सरकार करने जा रही है। राशन कार्ड पर अब 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे बिना किसी ब्याज के। पहली बार होगा जब इस नई योजना को पूरे देश में एक साथ राशन कार्ड के ऊपर लॉन्च किया जा रहा है। APL, BPL या अंत्योदय में से कोई भी राशन कार्ड है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का कागज़ नहीं रहेगा बल्कि सरकारी योजनाओं और आर्थिक मदद का सबसे अहम जरिया बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को पूरा विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि राशन कार्ड पर अब मोदी सरकार की तरफ से 3 किलो राशन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रति परिवार सरकार 3 किलो राशन जो है वो राशन कार्ड धारक परिवारों को एक्स्ट्रा देने वाली है। पहले 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाता था, उसे बढ़ाया जाएगा और अब प्रति व्यक्ति जो राशन है वो बढ़ा करके 7 किलो तक कर दिया जाएगा। वहीं अब परिवार 20 किलो अनाज पाएगा। महंगाई के इस दौर में सरकार का यह फैसला करोड़ों परिवारों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। इसके साथ ही अब राशन कार्ड पर सिर्फ गेहूं और चावल तक की सुविधा सीमित नहीं रहेगी। सरकार ने चीनी, नमक, चना दाल और कई राज्यों में खाद्य तेल को भी मुफ्त वितरण सूची में शामिल करने का फैसला लिया है। इसका सीधा फायदा राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को रोज़मर्रा की ज़रूरी किराने के सामान के लिए बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और महीने का खर्च काफ़ी हद तक घट जाएगा। अगला बड़ा नियम सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ा है। जिन परिवारों की महिला के नाम पर राशन कार्ड हैं उनके बैंक खातों में हर महीने 1,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। कुछ राज्यों में यह योजना पहले से लागू है, लेकिन अब इसे पूरे देश में राशन कार्ड आधारित मॉडल के तहत विस्तार किया जाएगा। यानी जिन परिवारों में एक से ज़्यादा महिलाएं राशन कार्ड से जुड़ी हैं उनके खातों में ये सहायता राशि आने की संभावना है। अगले सबसे बड़ा बदलाव राशन कार्ड की प्रक्रिया से जुड़ा है। अब राशन कार्ड बनवाने और अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। फिंगरप्रिंट आधारित KYC अनिवार्य होगी ताकि फर्जी राशन कार्ड और गलत लाभार्थियों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। अब नए राशन कार्ड के लिए या पुराने कार्ड में बदलाव के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत पर आप अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से अब राशन कार्ड बनाए जाएंगे। घर बैठे आवेदन करने के बाद 7 से 10 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि जिन परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है उन्हें 1 फरवरी से नया पोर्टल, आवेदन प्रक्रिया और नई जांच व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र और परिवार वितरण के आधार पर तुरंत आवेदन किया जा सकता है। यहीं से राशन कार्ड की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने संकेत दिया है कि भविष्य में राशन कार्ड सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह सभी योजनाओं का मुख्य पहचान पत्र बनने वाला है। और बीमा योजनाएं, पेंशन, महिला सहायता, छात्रवृत्ति और किसान परिवारों से जुड़ी योजनाओं को धीरे धीरे राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। जिन महिलाओं को अब तक मुफ्त में गैस कनेक्शन नहीं मिला है उन्हें राशन कार्ड के आधार पर गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर बिना देरी के उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है कि गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों तक सीधा लाभ और बिना किसी रुकावट के पहुंचे। अब बात करते हैं उस घोषणा की जिसने करोड़ों महिलाओं और बेरोजगार बहनों के लिए नई उम्मीद जगा दी है। राशन कार्ड अपडेट होने के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को बैंक खाते में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। यह राशि महिलाओं को रोजगार, सिलाई का काम, दुकान, खाद्य कार्य या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत के लिए दी जाएगी। बिहार जैसे राज्यों में यह योजना पहले से लागू है।
अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला इस सहायता राशि का सही उपयोग करती है और वो अपना रोजगार सफलतापूर्वक शुरू करती है तो उसे आगे चलकर 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि बिना किसी ब्याज के सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि महिलाएं पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। जनधन योजना को भी इस पूरे सिस्टम से जोड़ दिया गया है। जिन महिलाओं का जनधन खाता राशन कार्ड से लिंक है, उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सहायता सीधे उसी बैंक खाते में जाएगी। जिनका जनधन खाता अभी तक नहीं खुला है, उन्हें जल्द से जल्द खुलवाने की सलाह दी जाती है। तो जल्दी से जल्दी अपना खाता आप खुलवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लगभग सभी सरकारी भुगतान डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर भी एक और बड़ा फैसला लिया है। जिन असंगठित श्रमिकों के पास ई श्रम कार्ड मौजूद हैं और जिनका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, उन्हें रोजगार भत्ता, दुर्घटना बीमा, श्रमिक कल्याण योजनाओं और आवास सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। और कई राज्यों में जहां मजदूरों को मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है, वहां इस राशि को आगे बढ़ाने की तैयारी है। सरकार अब जनधन खाता, ई श्रम कार्ड धारक, राशन कार्ड, इन तीनों को जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिसमें गरीब परिवार को मिलने वाला हर लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे उनके खाते में पहुंचे। आने वाले समय में राशन कार्ड को यूनिवर्सल बेनिफिट पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल की योजना पर काम चल रहा है। इसी वजह से जिन परिवारों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं करवाई है, जनधन खाता नहीं खुलवाया या ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है, उनके लिए यह सबसे सही समय है। जो परिवार आज आपके दस्तावेज अपडेट करवा लेते हैं, वह आने वाले समय में बड़े सरकारी लाभों की पहली सूची में शामिल होंगे। इसी बदलाव की कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जो सीधे विधवा महिलाओं, दिव्यांग नागरिकों और असंगठित क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को फायदा मिलेगा। भविष्य में पेंशन और दिव्यांग पेंशन बढ़ाया जाएगा। केवल कागजी प्रमाण पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि राशन से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर तय की जाएगी। यानी जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज है और जिनकी स्थिति विधवा के रूप में सिस्टम स्थापित है, उनकी पेंशन अपने आप जारी हो जाएगी। इसके लिए अब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह दिव्यांग नागरिकों के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जिन परिवारों के राशन कार्ड में दिव्यांग सदस्य दर्ज है, उनका दिव्यांग पेंशन सहायक उपकरण और स्वास्थ्य सहायता को एक डिजिटल प्रोफाइल से जोड़ा जाएगा। इससे न तो सिर्फ भुगतान में होने वाली देरी रुकेगी, बल्कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान भी आसान होगी और वास्तविक ज़रूरतमंदों को समय पर मदद मिल सकेगी। अब बात करते हैं ई श्रम कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने की, जिसे सरकार ने अपनी प्राथमिकता बना लिया है। जिन श्रमिक कार्ड धारकों के परिवारों के पास कोई राशन कार्ड मौजूद है, उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं, बीमा, सुरक्षा, रोजगार सहायता और आपदा राहत में सबसे पहले शामिल किया जाएगा। सरकार का मकसद साफ है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की पहचान एवं मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम से जुड़ी हो, ताकि कई बार प्रमाण पत्र देने की जरूरत ना झेलनी पड़े। तो राशन कार्ड पर सरकार कई नए नियम लागू करने जा रही है, जिनका फायदा देश भर के सभी राज्यों में राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलेगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।